1500 2000 के करीब जो सी वहाँ पे हमास वालों की डेड बॉडीज भी मिली हैं हम उधर गजा में। क्या कहेंगे आप? अल्लाह तौबा। इंशाअल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से वकुल जाल हक वज़ाहकल बातिल, मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे। इन्नल बातिल काना मशहूदा, इसके मुंह में पैदाइशी सुपारी है। हक अल्लाह की मेहरबानी से फतह याब ज़रूर होगा। अल्लाह ताला मुसलमानों को इत्तेहाद और इत्तफाक पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। अबे क्या बोल रहा है? पिलियल बोल, पिलियल बोल। और अल्लाह ताला इसराइल का बेड़ा गर्क करेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमास को अपने गैब के खजानों से ज़रूर फतह याब करेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इजरायली वायुसेना हर 4 घंटे में फिलिस्तीनी इलाके में एयर स्ट्राइक कर रही है। वाह भाई वाह। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली सेना ने दक्षिण में बड़े पैमाने पर नियंत्रण हासिल कर लिया है। वाह भाई वाह। और सीमा पर पूर्ण नियंत्रण भी बहाल हो गई है। वाह भाई वाह। इजरायली सेना ने 1500 हमास के आतंकियों को ठोक दिया है। इजरायली सेना के मुताबिक इजरायली क्षेत्र में हमास के आतंकियों के 1500 शव मिले हैं। वाह भाई वाह। पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर नौजवान पाकिस्तान में फलस्तीन का परचम पकड़े बड़ी तादाद में रोड पे रैलियां निकाल रहे हैं। लब्बैक लब्बैक अल जिहाद के नारे लग रहे हैं। तर्जुमान ने मजीद कहा कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। कश्मीरियों को हक खुद इरादियत मिलना चाहिए। रुको जरा, अपने अंदर से जो तेरा जो इस्लामी आतंकवाद जिहादी जो है उसको बाहर निकाल, ठीक है। और सबसे पहले अपने देश को बचा। तेरे देश में भुखमरी है और वैसे भी किसी भी समय भारत घुस जाएगा और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान को वापस ले लेगा। अपने देश की सोच बेटा। और ये फिलिस्तीन ये कश्मीर ये करना भूल जा। दुनिया जानती है कि तुम लोग भिखारी हो, दुनिया ये जानती है कि तुम लोग आतंकवादी हो। तुम लोग 4 बार FATF की ग्रे लिस्ट में जा चुके हो। क्यों अपने आप को दोबारा फंसा रहे हो? क्यों फंसा रहे हो? और ये पाकिस्तानी कह रहा, मैं नाम पढ़ते ही समझ गया पाकिस्तानी है। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा फरेब, इतना बड़ा फ्रॉड और इतना बड़ा जिहादी माइंडसेट सिर्फ एक पाकिस्तानी का हो सकता है। एक वकील ने कहा था, आप जाके इंटरनेट पे देखिएगा, यू मस्ट लुक इट अप ऑन द इंटरनेट। एक अमेरिकन वकील ने बोला था कि पाकिस्तानी कुछ डॉलर के लिए अपनी मां को बेच सकते हैं। दोस्तों मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये बात, ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है मेजर की। आप जाके इंटरनेट पे देखो, पाकिस्तानीज कैन सेल देयर मदर्स फॉर अ फ्यू डॉलर्स। क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच का कहना है कि गजा में शहरी आबादी और मासूम लोगों को निशाना बनाया गया। उतर आया ना औकात पे। यूएन में घुसे, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। सबसे पहले पूछना चाहिए यूएन में जो सिक्योरिटी गार्ड पूछे, तुम कहां के हो? पाकिस्तान के। बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर रेडी लगाओ, तुम अंदर नहीं आ सकते, ठीक है, बाहर जाओ। ये करना चाहिए पाकिस्तान। ये पता नहीं यूएन के अंदर क्यों घुसा लेते हैं। अरे गहरे तू कह रहे हो कि तुम भी आ जाओ। पाकिस्तानियों को घुसा रखा है वहां पे। सोचो जरा, कमेंट में लिखो, क्या पाकिस्तानियों को यूएन छोड़ो, एयरपोर्ट छोड़ो, बस अड्डा छोड़ो, कहीं पर भी, मैं सुलभ शौचालय में भी घुसने नहीं देना चाहिए पाकिस्तानियों को। मेजर सही कह रहा है कि झूठ बोल रहा है? लिखना कमेंट्स में। ठीक है। अल्लाह अकबर के नारे पर महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। अल्लाह अकबर के नारे पर बच्चों के सर तन से जुदा किए गए। अल्लाह अकबर के नारे पर न्यूड महिलाओं का न्यूड परेड कराया गया। अल्लाह अकबर के नारे पर छोटे छोटे मासूम बच्चों को भेड़ बकरियों की तरह पिंजड़े में कैद करके एक एक करके निकाल करके बकरियों की तरह ज़बह किया गया। अल्लाह अकबर के नारे पर पीरियड्स में खून से लथपथ महिलाओं को न्यूड परेड करा करके उसकी टांगे काटी गई। अल्लाह अकबर के नारे पर लिपटी हुई अपने खाविंद के साथ अपने शौहर के कलेजे में डरी सहमी लिपटी हुई औरत को उससे अपने खाविंद से छीन करके उसके सामने उसके खाविंद के सामने उसको नंगा करके उसको परेड कराया गया। अल्लाह अकबर के नारे पर मरी हुई औरतों के साथ बलात्कार करके वीडियो रिकॉर्डिंग की गई और उसके नंगे शरीर पर अपने पैर को रख करके उसके मुंह पर थूक करके वीडियोस बनाए गए। अल्लाह अकबर के नारे पर छोटे छोटे बच्चों को अनाथ किया गया। अल्लाह अकबर के नारे पर पुरुषों को जलील किया गया, उसकी जानें ली। तौबा तौबा तौबा। देखिए गज़वा बदर की आप हिस्ट्री ले लें, 313 सहाबा कराम थे। आपने मुझे पूछा है कि आप तकनीकों को मानते हैं। मेरा अपना दिमाग है, मैं तकनीकों को नहीं मानता। जब तक मुसलमानों के अंदर जितनी मर्जी तकनीक हो जाए, अब थोड़ी तकनीक है पाकिस्तान के पास। अच्छा। हमारा पूरा मुल्क खामोश है। कहाँ गई तकनीक? जब तक ईमान का जज्बा नहीं आएगा भाई, आप जंग नहीं जीत सकते। वो 313 थे साहबा कराम जिन्होंने कुफर का बेड़ा गर्क कर दिया था। इंशाअल्लाह इस दफा फिर तारीख अपना आप दोहराएगी अल्लाह के हुक्म से। ये मुट्ठी भर, ये जो मुट्ठी भर मुसलमान हैं, अल्लाह की मेहरबानी से अब अल्लाह टेक्नोलॉजी भी दे देगा,
जब जज्बा सच्चा हो, लगन हो, तो अल्लाह की ज़ात अपनी गैब से मदद फरमाती है। बड़े बड़े कंट्री इस तरीके से जो साथ खड़े हैं, हमारा खड़े होने का क्या आप समझते हैं? देखिए जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। हमारे जो हुक्मरान हैं, आप इनसे ये ना समझें कि ये खड़े नहीं हैं। ठीक है। ये जैसे भी हैं, इनके अंदर ईमान है, ये कलमा गो हैं। हमारी फौज कलमा गो है। आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, आप भी कलमा गो हैं। आपके अंदर भी वो दुआएं मौजूद हैं कि किस तरह जो है ना, हमने जो है ना दुआएं करनी है। जिंदाबाद, नो डाउट। तो अगर वो भाई हमारे अल्लाह के रास्ते में निकले हैं तो किसी टेक्नोलॉजी की मुझे परवाह नहीं, बल्कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी उनको नहीं रोक सकती। जंग हमेशा जज्बे से लड़ी जाती है। ठीक है, लेकिन आप ही कह रहे हैं कि जज्बे हमारे में कम हो चुके हैं आज के सारा हमारे में कम है, लेकिन जो मैदानों में उतरे हुए हैं उनके जज्बे तो हैं। अगर उनके जज्बे ना होते तो कश्मीर के हालात दिन ब दिन और बदतर होते जाते। ठीक हो गया। अफगानिस्तान की जंग जो है ना, कौन सी टेक्नोलॉजी से जीती गई है? क्या आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालें? कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी उनके पास, लेकिन अल्लाह की मदद थी। वो अल्लाह को मानने वाले थे, तहज्जुद में अल्लाह को मनाते थे। अच्छा, आज अगर पाकिस्तान के नौजवान से, यहाँ पे नौजवान खड़े हैं, ये सब नौजवान हैं, आज अगर इनसे कहा जाए कि भाई फ़लस्तीन चलो, वहाँ पे जाके जो सा उनके साथ मिल के आप जो सा जंग करो, तो क्या यहाँ से नौजवान जाएंगे? जज्बे के तहत जाएंगे या नहीं? सर जी, अगर गवर्नमेंट की तरफ से कहा जाए तो सबसे पहले आप जाने के लिए तैयार हो। ठीक हो गया। क्या आप जाने के लिए? आप अपना मुझे बताएं, आप क्या नहीं जाना चाहेंगे? मैं कहता हूँ, मैं तो आपके सवाल में ही आपका जवाब मौजूद है। मैं कहता, आप क्या इसके अगर गवर्नमेंट कहती है कि मुसलमानों का साथ दो, हम गवर्नमेंट पाकिस्तान की उनके साथ खड़ी होती है। कौन सा मुसलमान ऐसा है? वो माली लिहाज से भी जाएगा, वो जानी लिहाज से भी जाएगा, और वो जज्बे से जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जाएंगे।